नरमी से पेश आओ, दीन का तरीका सिखाओ, अखलाक सिखाओ। वो अगर अखलाक की तरफ माइल हो गए, मुतमईन हो गए, तो अपने आप इस्लाम लेके आ जाएंगे। लेकिन आपको जबरदस्ती यही नहीं करना है, उसको पीटा जाए, मारा जाए। देखो नूपुर शर्मा, इस्लाम की ये तालीम है, क्यों इस्लाम को बदनाम कर रहे हो? हाँ, अगर नूपुर शर्मा के दिल में रहम आ जाए, नूपुर शर्मा का दिल नरम और मुलायम हो जाए, नूपुर शर्मा का दिल हय्यिन और लय्यिन हो जाए, तो अपने आप इस बात से रुजू कर लेते हैं। लेकिन मुसलमानों, आप भी जज्बात में आकर एहतिजाज किए, प्रोटेस्ट किए, कितने लोग मारे गए। आप जानते हैं कि प्रोटेस्ट करने से बहुत नुकसान होता है। अब आखिरी हाल में प्रोटेस्ट करते, ये हमारी भी और आपकी गलती है कि हम पहले इस्लाम की तालीम को आम करने से पहले, कुरान और हदीस को आम करने से पहले, नबी के फरमान को आम करने से पहले, नबी के अखलाक को बयान करने से पहले हम आखिरी हल में उतर गए और एहतिजाज किए, जिसका नतीजा आज ये मिला कि माँ ने अपने बच्चे को खो दिया, बाप ने अपने बेटे को खो दिया, बाप ने अपने बेटे को खो दिया। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हमारा जो सबसे पहला काम है, उसी को हम सबसे पहले अमल में लाए, उसके बाद कोई दूसरा अमल में ले आए। मेरे भाइयों, नूपुर शर्मा को ये तालीम दे देते, नूपुर शर्मा के साथ ये बयान कर देते, देखो नूपुर शर्मा, तुम इस्लाम के बारे में ये कहते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में ये कहते हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम रामायण नहीं पढ़े हो? कितने मुसलमान ऐसे हैं जो रामायण की तालीम से मुमकिन है? कितने ऐसे मुसलमान हैं जो रामायण को पढ़े हैं, रामायण से दिलचस्पी है, और हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम राम को तुमसे ज्यादा दर्जा दे रहे हैं। वो अलग बात है कि हम भगवान नहीं, हम तसव्वुर करते हैं, लेकिन तुमसे ज्यादा मानते हैं राम को, इसलिए कि वो राम जब उसको वनवास दिया जा रहा था और ये कहा गया था रामचंद्र जी से कि भारत को, उनका एक भाई था लाती भाई, उसको सिंहासन पर बिठाया जाएगा, तुम्हें इसके लिए वनवास दिया जा रहा है। राम खुशी खुशी उस वनवास को स्वीकार कर लिया। वो राम जिन्होंने कभी इंसान के किसी गाल पर थप्पड़ मारना पसंद नहीं किया हो, भारत में राम राज कायम हो जाए, कितना बड़ा इंसाफ का माहौल आएगा। और ये माहौल जो हम और आप देख रहे हैं, इस माहौल में बदलाव आएगा। उन्होंने कुर्सी छोड़ दिया, गद्दी छोड़ दिया, सिंहासन छोड़ दिया और वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन हम और आप कब किसको लड़ाया जाए? मंदिर के नाम से लड़ाया जाए, मस्जिद के नाम से लड़ाया जाए, अपना मोर्चा जमाने के लिए। सबको मालूम है इस दुनिया से जाना है, सबको मालूम है इस दुनिया से जाना है, लेकिन वो अलग बात है कि किसी का ये दस्तूर है, किसी का ये कौल है कि मरने के बाद इसी दुनिया में ख़त्म कर दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे, उनकी राखें बहा दी जाएगी, समंदर पर बहा दी जाएगी, इसी दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन सबको मालूम है इस दुनिया से जाना है। मेरे भाइयों, ये देश का प्रधानमंत्री झूठा हो सकता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री झूठा हो सकता है, दुनिया में हर सच्ची खबर को भी झूठा माना जा सकता है, झूठ हो सकती है, हर सच्ची खबर भी झूठ हो सकती है, लेकिन दुनिया की कोई ऐसी हस्ती नहीं जो मौत को कभी झुठला दिया हो, दुनिया की कोई ऐसी हस्ती नहीं जो मौत को भी कभी झूठा साबित कर दिया हो। सबका इस पर इजमा है, सब ये मानते हैं कि सबको मौत है। जब अल्लाह अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मौत को पैदा किया तो मारेगा भी, इस पर सबका यकीन है, सबका इजमा है, सब मरेंगे। लिहाजा एक सच्चा मुस्लिम वही होता है, सच्चा गुरु वही होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सच्चा गुरु वही होता है जो ये समझता है कि हम दुनिया में ऐसे मिसाल कायम करके जाएंगे ताकि हमको एक हिंदू भाई भी याद करें, हमको एक ईसाई भाई भी याद करें, हमेशा हिंदू मुसलमान के दरमियान भाईचारा कायम करके रहेंगे, हमेशा एक दूसरे से जुड़ा रहेंगे, हमेशा एक दूसरे को एक दूसरे से भाई भाई करार देते रहेंगे। क्योंकि मेरे भाइयों, सच्चे गुरु की पहचान यही है कि वो मुख्तलिफ मिसालों से समझाए कि मुसलमानों, हिंदुओं, तुम सब आपस में एक हो, लड़ने की क्या जरूरत है, झगड़ने की क्या जरूरत है। मैं आपको एक अच्छी मिसाल दे रहा हूँ। एक बाजार है मनशाही बाजार, वहाँ पर एक ईसाई चला जाए, एक यहूदी चला जाए, वहाँ पर एक जैनी चला जाए, वहाँ पर एक हिंदू चला जाए, एक मुसलमान चला जाए,
मुसलमानों के सरों पे टोपी नहीं, हिंदू के सरों में टीका नहीं, मांग नहीं, ईसाई के हाथ में धागा नहीं, यहूदी के हाथ में कड़ा नहीं, छल्ला नहीं, किसी की यहाँ कोई पहचान नहीं। और चारों को एक जगह खड़ा कर दिया जाए, जमा कर दिया जाए और कहा जाए पहचानो कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, कौन यहूदी है। मेरे भाइयों, किसी के खून से पता नहीं लग सकता है कि कौन हिंदू है। मेडिकल साइंस ने तरक्की कर चुकी है, पहले ही पता कर लेता है। मशीन आजकल सर्जिकल ऐसे ऐसे आ गए हैं कि बांझ है या क्या है ये भी पता कर लेता है। लेकिन मुझे बताओ, दुनिया की कोई ऐसी मशीन है कुदरती चीज को भी कभी जांच कर पाया है कि ये हिंदू है या मुसलमान? खून से पता चला है? नहीं, पहचान नहीं पाएंगे। लिहाजा हम सब ये किए और कुरान ने इसी चीज को तो कहा, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। ऐ दुनिया के तमाम इंसानों, ऐ दुनिया के तमाम मानव, ऐ दुनिया के तमाम इंसानों, ऐ दुनिया की पूरी इंसानियत, हमने तुम सबको एक ही माँ और एक ही बाप से पैदा किया है। लिहाजा जिसका बाप एक हो, जिसकी माँ एक हो, वो कैसे दूसरा हो सकता है? सब तुम सब आपस में एक हो, तुम सब आपस में भाई भाई हो। लिहाजा एक माँ का बेटा भाई कहलाएगा, एक बाप का बेटा भाई कहलाएगा। लिहाजा लड़ने की क्या जरूरत है, झगड़ने की क्या जरूरत है? मुख्तलिफ इंसान की जहनियत हो सकती है। मेरे भाइयों, मान के चलिए एक बाप का 5 बेटा है, 5 बेटे से अगर पांचों की राय ली जाए, सब बेटा का अलग अलग राय होंगे, सब बेटा अलग अलग मशवरा देंगे। लिहाजा इसी चीज से फिरका बनना है, इसी चीज से मजहब बना है। लेकिन इस्लाम ये नहीं कहता है कि तुम्हारा बेटा खराब है, एक बेटा खराब है, 4 बेटा सही है, तो तुम उसको रिश्ते से काट दो, तुम उसके साथ कति ताल्लुक करो, तुम उसके साथ ये कहो कि मेरा बेटा है ही नहीं। 4 बेटा कमा कर ला के दे रहा है, एक बेटा कम दे रहा है, बाप ये कहता है तुम मेरा बेटा हो ही नहीं। एक बेटा बदमाश है, वो अलग बात है, आप उससे ऐसा महसूस कीजिए कि हाँ उसके साथ उठना बैठना चलना नहीं करेंगे, लेकिन आप उसको रिश्ते से काट नहीं सकते हैं। उसी तरह मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता है आखिरकार तुम सब हमारी ही बंदे हो। इसकी एक प्यारी सी मिसाल आपको दे दूं। मान के चलिए हमारे सामने एक प्याला दूध रखा हुआ है और 4-5 आदमी के सामने प्याला रखा गया है और 4-5 आदमी से कहा जाए ये बताओ तुम इस दूध से क्या हासिल करना चाहते हो? यहूदी कहेगा मुझे घी पसंद है, ईसाई कहेगा मुझे पनीर पसंद है, मुसलमान कहेगा मुझे दही पसंद है, हिंदू कहेगा मुझे मक्खन पसंद है, बटर पसंद है। इसी तरह करते करते सबकी अलग अलग राय हो जाएंगी और एक ही चीज से, दूध ही से घी बन जाएंगे, पनीर बन जाएंगे, रसगुल्ला बन जाएंगे, मिठाइयाँ बन जाएंगे, दही बन जाएंगे, मक्खन बन जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अब सबका जब असल जोड़ा जाएगा कि ये पनीर किस चीज से बना है, ये घी किस चीज से बना है, ये दही किस चीज से बना है, ये मक्खन किस चीज से बना है, सबका जवाब आएगा, सबका जवाब आएगा कि दूध से बना है। लिहाजा दूध असल हुआ और दूध से ये शाखें निकली, दूध से ये चीजें निकली, हम सब अल्लाह के ही है। वो अलग बात है कोई दूध से ईसाइयत निकले हैं, वो अलग बात है दूध से कोई यहूदियत निकले हैं, दूध से कोई मुसलमान निकले हैं, दूध से कोई जैनी निकले हैं, लेकिन सबका असल मकसद दूध ही है, सबको दूध तक पहुंचना ही है। पनीर ये कहे कि मैं अल्लाह के पास नहीं, दूध के पास नहीं ऐसे पनीर बन जाऊंगा, बगैर दूध के पनीर बन ही नहीं सकता, बगैर दूध के दही बन ही नहीं सकता है। मेरे भाइयों, जहनियत अलग अलग होने से हम रिश्ता से काट नहीं जाते हैं, उसके रिश्ते से और मजबूत हो जाते हैं। क्यों मजबूत हो जाते हैं? जब हमसे पूछा जाए कि तुम्हारा बाप कौन है, मैं कह दूंगा मैं फला का बेटा हूँ, लेकिन मुझे अपने बाप के बारे में जब इल्म ना हो कि मेरा बाप कौन है, तो मुझे दुनिया लात मारेगी कि ये तो बेवड़ा है, दुनिया लात मारेगी तो ये इसका न वजूद है, बाप का पता नहीं, दादा का पता नहीं। अब मुझे बताइए कि जब हम किसी चीज से जुड़े रहेंगे, हमारा वास्ता जब किसी चीज से जुड़ा रहेगा, हम और आप मजबूत रहेंगे। भाईचारा की मिसाल
ये सबसे बहुत बड़ी मिसाल और अहम मिसाल है कि दूध से जिस तरह दही बनता है, दूध से पनीर बनता है, दूध से मक्खन बनता है, उसी तरह अल्लाह ताला एक है। उसी से यहूदी निकले हैं, ईसाई निकले हैं, लेकिन सबको अल्लाह ही की तरफ जाना है। मुझे ये बताइए, इसकी मिसाल एक और मैं दे रहा हूँ। मेरे भाइयों, आज मैं लड़ाने नहीं आया हूँ, ना ही मुझे कुर्सी पर आने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ना ही मुझे राजनीति के मैदान में आना है। मैं तो सबको आपस में एक जोड़ने की बात कर रहा हूँ, आपस में एक जोड़ने की बात कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, एक बात याद रखिए, मान के चलिए सबके नजदीक उसका ईश्वर सच्चा होता है। मुसलमान ये कहता है कि अल्लाह सच्चा है, यहूदी कहता है कि नहीं मेरा ईश्वर सच्चा है, ईसाई कहती है कि मेरा ईश्वर सच्चा है, हिंदू ही कहते हैं कि मेरा ईश्वर सच्चा है। अगर दुनिया में एक ही ईश्वर सच्चा होता, दुनिया में अगर सबके ईश्वर सच्चा होते, तो यहूदी के ईश्वर कहते नहीं मैं ईसाई वालों को, ईसाइयत को कुछ नहीं दूंगा, ईसाई के घर में रोशनी नहीं पहुंचाऊंगा। मेरे भाइयों, उसी तरह मुसलमान का जो खुदा अल्लाह है, वो कहेंगे कि नहीं मैं किसी हिंदू के घर में रोशनी नहीं पहुंचाऊंगा, सूरज की रोशनी उसके घर में नहीं पहुंचेगी। लेकिन मुझे बताइए, क्या सूरज की रोशनी से कोई महरूम रहा है? बारिश जब नाजिल होती है तो क्या सिर्फ मुसलमान के खेतों में नाजिल होती है? नहीं नहीं, सबके घर में नाजिल होती है, सबके खेत में नाजिल होते हैं। लिहाजा अकल का यही तकाजा है, अकल यही कहती है कि अगर हम सब ज्यादा दिमाग लगाएं, अकल दौड़ाए, तो सबको यही मालूम होगा कि नहीं नहीं हम सबका पालने वाला एक ही है, जो ऊपर वाला है। हम सबका पालने वाला एक ही है, जो ऊपर वाला है। गुरु सबके अलग अलग हैं, रहबर सबके अलग अलग हैं, रहनुमा सबके अलग अलग हैं, लेकिन हम सबका पालने वाला एक ही है। और इस चीज को आज सब कोई तस्लीम करता है कि हम सबका पालने वाला ऊपर वाला है। मेरे भाइयों, लिहाजा नुपुर शर्मा जैसे अगर कोई मिशान नबी में गुस्ताखी करता है, तो इस्लाम वासियों, इस्लाम के मानने वालों, मुसलमानों, मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप इहतिजाज के बजाय शरीयत को अपनाइए, शरीयत की तालीम को फैलाइए। और नूपुर शर्मा से कहिए, देखो नूपुर शर्मा, तुम इस्लाम को बदनाम न करो। तुम अगर इस्लाम को बदनाम करोगे, इस्लाम को बदनाम करोगे, तो वो भी उल्टे तुम्हारे धर्म को बदनाम करेंगे। क्यों? मुझे भी रामायण मालूम है। मैं भी ये कह सकता हूँ, मैं भी ये कहूंगा कि रामचंद्र जी की शादी सीता से 6 वर्ष की आयु में हुई थी। लिहाजा मैं भी ये कहूंगा कि रामचंद्र जी वैसे ही थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा, इसलिए कि मुझे प्यार है, सब धर्म से प्यार है, सब धर्म से मुझे मोहब्बत है। मैं किसी को वर्गलाऊंगा नहीं, किसी के धर्म में ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सबको मानता हूँ। वो अलग बात है कि किसी को रहबर माना हो, फिर अलग बात है किसी को रहनुमा माना हो। वो अलग बात है कि मेरे भाइयों, इंसानी होने नाते किसी को गुरु माना हो। लेकिन मेरे भाइयों, सबको एक एक दर्जा नहीं दिया हो, सबको खुदा का दर्जा नहीं दिया हो, लेकिन मानते हैं मेरे भाइयों कि वो भी एक सच्चे इंसान इस दुनिया से गए हैं। राम जी एक सच्चे इंसान दुनिया से गए हैं, लेकिन हम राम जी के कभी खिलाफ नहीं बयान किए हैं। देखो नूपुर शर्मा, तुम ये बयानबाजी अगर दी हो तो ये बयानबाजी वापस ले लो। इस तरह करके नूपुर शर्मा को समझाइए, उसके बाद एहतिजाज कीजिए। मेरे भाइयों, इस्लाम की तालीम हमें और आपको यही बतलाती है कि कोई इंसान अगर पहली मर्तबा गलती करे तो आप उसको समझाइए।